गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम पाठ पढ़ रहे हैं बादल राग, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता पंक्ति के माध्यम से बादल की जो क्रांतिकारी दृश्य है, बादल की जो क्रांतिकारी परिवर्तन है, उसे इस कविता के माध्यम से चित्रित किया है। और कहते हैं कि यह कविता समीर सागर पर तीरती हुई क्षणिक सुख और दुख की छाया के समान संकेत करता है। संसार का हृदय जो है दुख से दग्ध है, उस पर निर्दयी विप्लव की माया के समान है बादल। अर्थात आप यह कह सकते हो कि यह संसार जो है दुख से धधक रहा है, दुख से जल रहा है, और वहाँ पर यह विप्लव पीड़ा जो है, और पीड़ा के सामने यह बादल जो है माया के समान है। कवि आगे कहते हैं, तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भर आकांक्षाओं से, घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, पूर्व में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा करसिब ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। कवि कहते हैं कि क्रांति के प्रतीक बादल आकाश में मंडराता हुआ दिखाई देता है, और ऐसे लगता है मंडराते हुए बादल को कवि जो है संबोधित करते हुए कहने लगते हैं, तुम पवन सागर में तैरती हुई नौका के समान दिखाई देती हो, प्रतीत होती हो। यह वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती है। अर्थात मानव जीवन के सुख क्षणिक और अस्थायी है, जिन पर दुख की काली छाया मंडराती रहती है। संसार के दुखों से दग्ध हृदयों पर निष्ठुर क्रांति का मायावी विस्तार भी इसी प्रकार फैला हुआ है। दुखी जनों को कवि जो है आगे बात कहते हैं कि दुखी जनों को तुम्हारी इस युद्ध नौका में अपनी मनवांछित वस्तुएं भरी प्रतीत होती है। अर्थात क्रांति के बादलों के साथ साथ दुखी लोगों की इच्छाएं जुड़ी रहती है, दुखी लोगों की इच्छाएं जुड़ी रहती है, उनकी आशाएं जुड़ी रहती है। हे क्रांति के प्रतीक बादल, कवि जो है बादल को संबोधित करते हुए कहने लगते, हे क्रांति के प्रतीक बादल, तुम्हारी गर्जना को सुनकर पृथ्वी के गर्भ में जो सोए हुए बीज हैं वह अंकुरित होने लगते हैं, वह अंकुरित होने लगता है, अंकुरित हो रहा है। अर्थात जब दुखी जनता को क्रांति की गूंज सुनाई पड़ती है, दुखी जनता को जब क्रांति की गूंज आवाज़ सुनाई पड़ती है, तब उनके हृदयों में भी सोई हुई या बुझी हुई जो आकांक्षाएं हैं, इच्छा है, वह अंकुरित होने लगता है, उगने लगता है, उगता हुआ प्रतीत होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि उन्हें एक नया जीवन प्राप्त होगा, अतः वे सिर उठाकर बार बार तुम्हारी ओर ताकने लगते हैं। क्रांति की गर्जना से ही पीड़ितों के मन में एक नया विश्वास जागृत होने लगता है, एक नया विश्वास जागृत होने लगता है। और आगे बात कवि कहते हैं कि फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनीपत से शापित उन्नत सतवीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शे स्पर्धाधीर। आगे कवि बात कहते हैं, इस काव्य पंक्ति में निराला जी बादलों को हाहाकारी के रूप में वर्णित करते हुए, क्रांतिकारी के रूप में वर्णित करते हुए कहने लगते हैं कि बादल बार बार गर्जना कर रहा है, बादल जो है बार बार गर्जना कर रहा है, और गर्जना के साथ आप जानते हैं कि बारिश होता है, मूसलाधार बारिश होता है, और मूसलाधार बरस रहा है। अर्थात बादल तेज गर्जन के साथ खूब बरस रहे हैं। उनकी गर्जन की आवाज़ को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है। उसके गर्जने की आवाज़ वज्र के समान है, उसके अंग प्रत्यंग में बिजलियां सोई है, भले ही बिजली रूपी तलवारों
के प्रहार से उनका शरीर जो है क्षत विक्षत और विदीर्ण हो रहा हो, विदीर्ण होकर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो, लेकिन वे अदम्य योद्धा की भांति साहसी योद्धा की भांति गरजते और हुंकार भरते हुए पृथ्वी पर अपना जल तीव्र वर्षा के रूप में बरसा रहे हैं। वे आकाश को छूने वाले, उससे प्रतियोगिता करने वाले धीर वीर एवं अपराजित योद्धा है। आगे कवि बात कहते हैं, निराला जी कहते हैं कि बादलों के सौंदर्य एवं उनकी क्रिया विधि को एक नए रूप में अंकित करते हुए कहते हैं कि ये बादल इस अर्थ में नए हैं कि इनसे प्रेमी प्रेमिका के चित्त को आनंद नहीं अपितु क्रांति का स्वर, क्रांति की चेतना और उसे गति मिलती है। ये अभावों को दूर करने वाले ध्वंस के पश्चात नव निर्माण करने वाले बादल हैं। यही कारण है कि प्रहार से क्षत विक्षत हो जाने पर भी कवि इन्हें अचल एवं अदम्य योद्धा के रूप में चित्रित करता है। कवि जो है बादल को एक अदम्य योद्धा के रूप में चित्रित करते हुए ये सारी बात कहता है बादल के संबंध में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।